कच्चे पोहे में बेसन का घोल डालते ही कमाल हो गया। इतना क्रिस्पी, करारा, खस्ता, मज़ेदार नया नाश्ता बना कि एक बार बना लिया ना तो बार बार ही बनाना चाहेंगे। इसके क्रिस्पीनेस को तो आप दीवाने हो जाएंगे कि हर बार यही रेसिपी बनाना चाहेंगे। खासकर मौसम हो बारिश का तो इस रेसिपी का मज़ा तो दो गुना होने वाला है अगर आपने एक बार इसे ट्राई कर लिया। वैसे ये ऑल सीजनल रेसिपी है जिसे आप कभी भी बना करके तैयार कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पोहा और बेसन से बनने वाली एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो एकदम ही क्रिस्पी सी बन करके तैयार होता है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। और हाँ, यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हो, कौन से स्टेट या कौन से कंट्री से, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर जरूर बताना। मुझे यह जान करके वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन पे हम डाल देंगे 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 1 छोटे चम्मच जीरा और जीरा को हल्का सा क्रिकल होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे। प्याज हल्का सा भून गया है तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, जो भी आपके फ्रिज में रखा हो। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बीन्स, जिसे मैंने इस तरह से एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कर दिया है। इससे ना लुक भी बहुत ही बढ़िया आता है, टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं हरी मिर्च तीखेपन के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। 1 इंच अदरक को ग्रेट कर डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। मैंने ना यहाँ पर लहसुन को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड किया है। और अगर आप नहीं खाते हैं तो यहाँ पर आप लहसुन स्किप कर सिर्फ अदरक को ही ग्रेट कर ऐड कर सकते हो। और अब हम इसे बढ़िया से इस तरह से 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। जब सारी चीज़ें हल्की सी भून जाए उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी इस तरह से हम बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे और इसे भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। फ्रेंड्स, इस नाश्ते के साथ सर्व करने के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही स्पेशल सी चटनी, जिसे अगर आप इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे आप इस चटनी को ना पूरी, पराठा, रोटी, चपाती या आप इसे ना चावल के साथ भी सर्व कर पाएंगे। इतना टेस्टी लाजवाब बनने वाला है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और यह जो नाश्ता बनने वाला है ना, ये इंस्टेंट बन करके तैयार हो जाता है। मतलब इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। देख सकते हैं शिमला मिर्च भी हल्का सा भून गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 1 छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। इसी के साथ ही में कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। साथ ही ऐड करेंगे व्हाइट पेपर पाउडर। इसकी जगह पे आप ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप फ्रेश काली मिर्च को कूट करके भी ऐड कर सकते हो। इससे भी जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ में ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स 1 छोटे चम्मच। और इन मसालों को सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेना है, जिससे मसालों का जो कच्चा फ्लेवर है ना वो निकल जाए। मसालों का कच्चा टेस्ट अगर रह जाता है ना तो अच्छे से टेस्ट नहीं आता है। तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं गाजर। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज के गाजर लिए हैं और इस तरह से
ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर गाजर को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी ऐड कर सकते हो। साथ ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न, तो ये उबला हुआ स्वीट कॉर्न है। आप चाहें तो यहाँ पर नॉर्मल कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। साथ ही फ्लेवर के लिए ऐड कर देते हैं 10 से 12 करी लीव्स। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास फ्रेश करी लीव नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ना कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे भी जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। और अगर आपके पास करी लीव है तो आप यहाँ पर करी लीव्स का ही इस्तेमाल कीजिएगा। लीजिए, सब्जियां हल्का सा सॉफ्ट हो गई हैं, देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं आलू। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया है और ये उबला हुआ आलू है। इस रेसिपी के लिए उबले हुए आलू का ही इस्तेमाल करना है। तो क्या करेंगे, आलू को ना इस तरह से ग्रेटर से ही हम डायरेक्ट ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथों से मैश करके भी डाल सकते हो, या पोटैटो मैशर से पहले से ही आप इसको मैश कर रख कर इस तरह से डाल सकते हो। मैं तो इसको इस तरह से डायरेक्ट पैन पर ही ग्रेट कर लूँगी, जिससे ना ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। लीजिए, आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है, देख सकते हैं एकदम स्मूथ सा आलू हमारा बन करके तैयार हो गया है। बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं रहते हैं अगर आप इसको इस तरह से ग्रेट कर लेते हो तो। और आलू को हम इन सब्जियों के साथ में बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए हम आलू को भून लेते हैं, जिससे आलू में हल्का सा गोल्डन क्रिस्प कलर आ जाए। इस तरह से आलू को अगर आप कलहार करके लेते हो ना तो इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब आता है। आप मार्केट का समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खाना भूल जाएंगे। इतना क्रिस्प, टेस्टी, चटपटा नाश्ता बन करके तैयार होता है ना कि जब भी कभी हम मार्केट जाते हैं तो फटाक से समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खरीद करके ले आते हैं और बड़े ही चाव से खाते हैं, जबकि ये जानते हुए कि मार्केट का जो नाश्ता होता है ना कितना अनहेल्दी होता है। तो एक बार आप घर पर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। एकदम हेल्दी तरीके से पोहा बेसन की यह रेसिपी बन करके तैयार होता है। और अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो मार्केट के समोसा, कचौड़ी भी इसके आगे कम क्रिस्प लगेंगे आपको, इतना यह क्रिस्पी बनता है। और घर पर बनी हुई चीज़ें एकदम हाइजेनिक तरीके से बन करके तैयार होता है। कम क्वांटिटी में ढेर सारा बन जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो लीजिए, आलू का चटपटा सा मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको ना इसी तरह से साइड में रख देते हैं ताकि आलू का मसाला थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तब तक कर लेते हैं इधर एक दूसरी तैयारी। ये हम बना रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल सी चटनी, जिसे हम इस नाश्ते के साथ सर्व करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है दोबारा से वही वाला पैन, और इसमें हम डाल देंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, और जीरा को हल्का सा क्रिकल होने देंगे। उसके बाद डाल देते हैं लहसुन। तो 3 से 4 कलियां लहसुन की जरूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना इस चटनी में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। साथ ही ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, और प्याज को इस तरह से हम मोटा मोटा रफली कट करके ऐड कर देंगे, और प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। वैसे तो इस चटनी को आप डायरेक्ट ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर भी बना सकते हो, लेकिन इस तरह से अगर आप भून करके बनाते हो ना तो चटनी का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। तो देख सकते हैं प्याज हल्का सा गोल्डन कलर का हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे ताजा नारियल। इस तरह से पीसेस में हम छोटे छोटे कट करके ऐड करेंगे, और इसे भी हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पीनट या वाइट वाला तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपकी जो चटनी है और भी ज़्यादा चटाकेदार बनेगी, साथ ही एकदम ही हेल्दी सा चटनी आपका बन करके तैयार होगा। या आप चाहें तो यहाँ पर मखाना वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्लेवर के लिए यहाँ पर हम डाल देंगे करी लीव्स। तो यहाँ पर करी लीव्स थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है, इससे ना बहुत ही बड़ा सा इसमें फ्लेवर आता है। तो 10 से 12 मैंने यहाँ पर फ्रेश करी लीफ लिया है,
और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं तीखेपन के लिए मिर्च। तो मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, इससे जो चटनी का कलर है ना वह भी बढ़िया आएगा। आप चाहे तो यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे हम हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद चटनी में चटपटा सा टेस्ट आए, इसके लिए यहाँ पर हम डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया है और टमाटर को इस तरह से मोटा मोटा रफली हम कट करके ऐड कर देंगे। हल्का सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ताज़ा हरा धनिया का डंठल। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, तो इसे आप ज़रूर से डालना। देख सकते हैं इस तरह से मोटे मोटे डंठल का इस्तेमाल अक्सर हम नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से चटनी में आप कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आता है। डंठल में ना बहुत ज़्यादा फ्लेवर रहता है, तो इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको भून लेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं और इसको हमें बहुत ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 से 3 मिनट में ही जो टमाटर है ना बढ़िया से गल जाते हैं। तो टमाटर को हम ढक करके पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। लीजिए 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको ढक करके कुक कर लिया है। देख सकते हैं जो टमाटर है ना बढ़िया से गल गए हैं। तो इतना ही इसको हमें गलाना है, बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं ना इस तरह से स्पैचुला से अगर आप इसको मैश करते हो तो ये बहुत ही इजीली मैश हो जाते हैं। तो अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही इसको हमें ग्राइंड करना है और आप चाहें तो टमाटर का जो छिलका है उसको आप रिमूव भी कर सकते हो। ये बहुत ही इजीली रिमूव हो जाते हैं जब टमाटर बढ़िया से गल जाते हैं। इस तरह से अगर आप प्याज टमाटर और ताजे नारियल की चटनी बनाएंगे ना, और अगर आप इसे सर्व करेंगे पोहा बेसन की इस नाश्ते के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देख सकते हैं मटेरियल हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसको हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसे ग्राइंड करने के लिए हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि जो चटनी है ना थोड़ा सा पतला तैयार हो। और इसको हम बढ़िया से इस तरह से चिकना सा ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए एकदम ही चटाकेदार चटपटा सा चटनी हमारा बनकर के तैयार हो गया है, तीखा सा। अगर आपको इस चटनी को और भी ज़्यादा चटपटा बनाना हो तो इसे ग्राइंड करते वक्त आप यहाँ पर थोड़ा सा इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हो, या इस चटनी में आप भूनते वक्त थोड़ा सा सांभर मसाला भी यूज़ कर सकते हो। इससे जो चटनी है ना और भी ज़्यादा टेस्टी एकदम चटाकेदार बनता है। अब इस चटनी में लगाएंगे एक तड़का, जिससे ये और भी ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक तड़का पैन पर थोड़े से ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। जब ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 छोटे चम्मच तिल और 1 छोटे चम्मच ऐड कर देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और डाल देंगे इस तड़के को इस चटनी में। लीजिए चटनी हमारा बनकर के तैयार हो गया है। अब हम इस चटनी के साथ सर्व करने के लिए बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल सा नाश्ता। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पोहा। तो यहाँ पर आप कोई सा भी पोहे का यूज़ कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप पोहा और इसको हम अच्छे से कर लेंगे वॉश, क्योंकि पोहे में ना डस्ट वगैरह रहता है, तो इसको हमें इसी तरह से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसको 2 से 3 बार हम बढ़िया से धो लेते हैं। लीजिए पोहे को मैंने अच्छे से धो करके साफ कर लिया है। अब हम लेंगे बेसन। तो जितना हमने पोहा लिया है ना उतना ही हम यहाँ पर बेसन का भी यूज़ करेंगे और उतनी ही क्वांटिटी में ही हम यहाँ पर लेंगे सूजी। तीनों की क्वांटिटी हमें यहाँ पर इक्वल रखना है और यहाँ पर हम आधा कप जितना ही अभी पानी ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इस मेजरमेंट के साथ अगर आप सभी चीज़ों को लेंगे ना तो आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारी सी बन करके तैयार होगी।
वैसे आप क्वांटिटी को अपने अनुसार रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 1 कप पोहे से बना रहे हो तो 1 कप सूजी और 1 कप बेसन का इस्तेमाल कीजिएगा। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम फूलने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। जितना अच्छे से पोहा, बेसन और सूजी फूलेगा ना, उतना ही बढ़िया आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगी। यहाँ पर आप सूजी की जगह पे चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम कवर कर इसी तरह से 10 से 12 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। देख सकते हैं 10 से 12 मिनट का समय हो चुका है और सभी चीज़ें बढ़िया से फूल गई हैं। इसी तरह से इसको हमें अच्छे से भिगा करके लेना होगा। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हो, कौन से स्टेट या कौन से कंट्री से, प्लीज़ यह आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। मुझे यह जान करके वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो जब पोहा और बेसन अच्छे से भीग जाए, अच्छे से फूल जाए, तो इसको हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं ना, एकदम स्मूथ सा चिकना सा पेस्ट हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इसमें मैंने बिल्कुल भी अदरक, लहसुन या हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो इसे ग्राइंड करते वक्त अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने सिंपल बस थोड़ा सा पानी डाल करके इसको इस तरह से ग्राइंड कर लिया है और एक चिकना सा पेस्ट हम तैयार करेंगे। बिल्कुल भी यह दरदरा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। तो मैंने दोबारा से उसी मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो बहुत ही सिंपल से मसालों का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, कलर के लिए डालेंगे हल्दी का पाउडर, 1 छोटे चम्मच डाल देंगे जीरा, साथ में ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स और तिल डालेंगे 1 छोटे चम्मच और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं व्हाइट पेपर पाउडर। इसके जगह पे आप ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सभी मसालों को पोहा बेसन के साथ में हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और देख सकते हैं बटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह से तैयार करना है। थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में इसको हम तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है इस बैटर को, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे बेकिंग सोडा। तो ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तो 1 पिंच जितना हम यहाँ पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे और देख सकते हैं इस तरह से बैटर हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इधर हमारा जो आलू का मसाला है ना, यह भी बढ़िया से ठंडा हो गया है। तो इसको हम सेक देते हैं। तो लेंगे इस तरह का एक पोर्शन, तो बस नींबू के जितना हम इस तरह से पोर्शन लेंगे और दोनों हाथों से इस तरह से गोल करते हुए इसको हम रोल की तरह तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें रोल तैयार कर लेना है। तो बहुत बड़ा बड़ा इस रोल को हम तैयार नहीं करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा छोटे पीसेस में ही इसको हम तैयार कर लेते हैं। वैसे ये आपके ऊपर है, आप इसे किस तरह से बनाना चाहें। मतलब आप चाहें तो इसको ना सर्कल भी बना सकते हो, गोल आकार में भी बना सकते हो या बॉल की तरह भी बना सकते हो। लेकिन इस तरह से बनाएंगे ना तो इसका लुक बहुत ही शानदार आने वाला है। तो इसी तरह से एक एक करके हम सभी नाश्ते को तैयार कर लेंगे। लीजिए, सभी को ही मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। सभी आलू के जो रोल है ना हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको किस तरह से तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंगे नाश्ते का 1 पीस और डाल देंगे पोहा बेसन के इस घोल में और इस तरह से अच्छे से इसको हम कोट करेंगे और उठाएंगे इस तरह से चम्मच से। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसमें कोटिंग हो रही है। इस बैटर को आपको इसी तरह से गाढ़ा ही तैयार करना है। अब आप इसका फाइनल लुक देखिएगा कि कितना क्रिस्प करारा यह नाश्ता बनकर के तैयार होता है। तो इसी तरह से अच्छे से इसको हमें कोट कर लेना है। चम्मच की सहायता से इस तरह से उठाएंगे और चम्मच को थोड़ा सा तिरछा कर लेना है, जिससे जो भी एक्स्ट्रा घोल है ना वह बाउल में ही चला जाए। और इस तरह से एक एक पीस डालते जाएंगे स्लरी में, बढ़िया से डीप करेंगे।
पोहा बेसन के घोल में और चम्मच से उठाएंगे, डाल देंगे ऑयल में। तो एक बार में जितना आ जाएगा उतना हम डाल देते हैं। और पहले हम गैस की फ्लेम को 1 मिनट के लिए हाई रखेंगे। और जैसे ही हम सभी नाश्ते को डाल देंगे ऑयल में, उसके बाद गैस की फ्लेम को हमें कर देना है मीडियम। और मीडियम फ्लेम पे इसको हमें बढ़िया से क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। देख सकते हैं किनारे से कितने बढ़िया से इसमें बबल्स आ रहे हैं, नाश्ते में किस तरह से होल बन रहे हैं। यही पहचान है कि नाश्ता हमारा एकदम ही क्रिस्प करारा बन करके तैयार होगा, क्योंकि यह रेसिपी भी पोहा और बेसन से बन रहा है ना, जिसके कारण से ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। अब ट्राई करना, आपको सच में यकीन नहीं होगा कि इतना ज़्यादा यह रेसिपी क्रिस्पी बन करके तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। देख सकते हैं एक साइड से ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्प हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आ गया है। जब इसमें इस तरह से कलर आ जाए प्यारा सा, तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे और नीचे से भी फिर से इसको हम इसी तरह से फ्राई होने देंगे। और इसी तरह से अलटते पलटते हुए बहुत ही बढ़िया से गोल्डन कलर आने तक इसको हमें फ्राई कर लेना है। देख सकते हैं ना कि कितना प्यारा सा इसमें कलर आ गया है। जब यह ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा क्रिस्प हो जाते हैं। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। जब इस तरह से नाश्ता हमारा क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इस तरह से स्पाइडर वाली छलनी की सहायता से इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए, एकदम ही गर्मा गर्म नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। बहुत ही शानदार, एकदम स्पेशल यह रेसिपी है जो पोहा बेसन से बना हुआ है। तो बारिश के मौसम में अगर आप कुछ क्रिस्पी करारा खस्ता नाश्ता चाहते हैं जो एकदम यूनिक हो, नया हो, टेस्टी हो, क्रिस्पी हो, मज़ेदार हो, तो इस रेसिपी को आप ट्राई करना। सच में यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका टेस्ट समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी से भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसका क्रिस्पीनेस के तो क्या कहने, कि बस एक बार अगर आपने इसको बना लिया ना तो बार बार ये आप बनाना चाहेंगे। राइस पकौड़ी खाना भी भूल जाएंगे, इतना क्रिस्पी बनता है। एक बार आप ट्राई करना, सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आपको और आपके पूरे परिवार सभी को पसंद आएंगे अगर आपने इसको इस तरह से तैयार किया जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप बैटर बनाते हो पोहा बेसन का, उसे आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है और न बहुत ज़्यादा पतला रखना है। मीडियम कंसिस्टेंसी में अगर आप इसको तैयार करोगे, अच्छे से ग्राइंड करोगे और जो आलू का मसाला है उसको बहुत ज़्यादा चटपटा सा बना करके तैयार करोगे, तो आपकी रेसिपी इसी तरह से शानदार बन करके तैयार होगी। तो ज़रूर से इस रेसिपी को एक बार आप ट्राई करना, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपने इस चटनी के साथ इस नाश्ते को सर्व कर लिया ना, तो इसका टेस्ट तो आप भूल नहीं पाएंगे। तो जरूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा।